लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह 2 कौड़ी का होगा। इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो क्या, यह छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मना लूंगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं है? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। यही सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। लड़के की तलाश में वह एक गाँव में जा पहुंची। वह जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। रिश्ता पक्का करके, विवाह की तारीख तय करके वह भी अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई मन में सोचने लगा। वह विचार करने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे लड़का ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ देगा। फिर चाहे वर कैसा भी हो, वह ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाकी में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं। वे अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी देखेंगे कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। ना माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग से धरती पर आ जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों के बाद मुझे ही पालना पड़ेगा। मुझे यह चाहिए कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हों। मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन अगर वह शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी। बहन की जिंदगी दूभर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी बेचारी की। इसलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज हों, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है, आखिर मैं तो वह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोचकर वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गाँव में उसे अपनी पसंद का एक लड़का मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके, विवाह की तारीख तय करके वह घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुँचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांवों से 4 वर तलाश करके आए हैं और सबको विवाह की एक ही तारीख बताकर आए हैं। यह बात जानकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा, फौरन तीनों गांवों में जाकर रिश्ता मना कराओ। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया और वह हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे तो कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसीलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकावे में लाया है और वे लोग विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को तो वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है या कोई लड़की वालों का दुश्मन है। भले ही वह नाई है लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। विवाह की तैयारी चल रही थी। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गईं, तो वह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह यहाँ पहुँच गईं? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे, कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखने को मिले हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? यही सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने उससे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल सुना दिया कि कैसे उसके साथ यह घटना घटी है और किस कारण से वह यह कर्म करना चाहता है। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पिल्ले पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठाकर अपने झोले में डाल लिया और आगे चलकर दोनों ने देखा कि एक सुहावने ने अभी अभी बच्चे दिए थे। उसमें से एक बच्ची थी। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपने झोले में डाल लिया। जब वे आगे और चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली।
सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुँचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी उसी में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूँ कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा, चारों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह सब देखकर वे हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थीं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह भी